ओम नमो गणपते। दोस्तों आपने कथा या जहाँ भी आप सत्संग में जाते हैं वहाँ पे आपने काफ़ी महाराज जो के प्रवचन में सुना होगा कि भगवान विष्णु बड़े हैं, यही शक्तिशाली है, भगवान शिव शक्तिशाली है, कृष्ण जी शक्तिशाली है, या कोई श्री राम को भी शक्तिशाली बताता है। लेकिन वे वास्तव में आपको पूरी सच्चाई नहीं बताते। कोई है जो इन सब से भी अधिक शक्तिशाली है। वह इतना शक्तिशाली है कि अगर वह क्षण भर के लिए पूरी पृथ्वी से समाप्त हो जाए तो इस संसार में किसी का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, सब कुछ तबाह और नष्ट हो जाएगा। तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करते हैं। तो दो इष्ट ऐसे हैं जिनके बारे में हमेशा चर्चा रहती है कि इनमें से कौन अधिक शक्तिशाली है। वो है भगवान शिव और भगवान विष्णु या उनके अवतार। तो अगर मैं महाभारत की बात करूं तो महाभारत में भगवान शिव और श्री कृष्ण की लड़ाई हम सब जानते हैं। जब बाणासुर से युद्ध हुआ था तो उनकी लड़ाई हुई थी। लेकिन उसी महाभारत में यह भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव की तपस्या भी की थी और वही श्री कृष्ण भगवान शिव को हरा भी देते हैं। तो आखिर इनमें से शक्तिशाली कौन है? फिर हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण में भी यह जिक्र आता है कि भगवान राम और शिव जी का युद्ध हुआ था। यही नहीं बल्कि शिव महापुराण में भी भगवान विष्णु और वीरभद्र के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि कुछ लड़ाई ऐसी है जिसमें भगवान विष्णु जीत रहे हैं, तो कुछ लड़ाई ऐसी है जिसमें भगवान शिव जीत रहे हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन अधिक शक्तिशाली है? तो दोस्तों यदि आप वेदों को पढ़ते हैं, यदि आप महापुराण को पढ़ते हैं, विष्णु पुराण को पढ़ते हैं, या आप किसी भी पुराण को पढ़ते हैं, तो आपको उनमें से एक सार मिलता है। वो ये है कि जो भी देवता धर्म के पक्ष में होता है जीत उसी की होती है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इसीलिए जो भगवान है अगर वो भी गलती करते हैं तो धर्म के अनुसार उनको भी सज़ा भुगतनी पड़ती है। और यही श्री कृष्ण और श्री राम जब धरती पर आते हैं तो यही वो साबित करके जाते हैं कि मैं जिसने धर्म को बनाया है, मैं भी धर्म के विरुद्ध अगर कुछ करूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी। जैसे कि हमें बाली का एक उदाहरण मिलता है कि श्री राम बाली को पीछे से मार देते हैं, तो श्री कृष्ण के रूप में वो सज़ा भुगतने के लिए आते हैं और वो खुद बताते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ पिछले जन्म में ऐसा किया था और अब मैं वो भुगत रहा हूँ। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं धर्म जो है वो सबसे बढ़कर है। आज हम उस बात को केवल इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि आप किसी भी कथा में जाएंगे तो आपको धर्म का सही मतलब नहीं समझाते। लोगों ने धर्म को सिर्फ पूजा पाठ से जोड़ लिया है, लेकिन वास्तव में धर्म पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा ऊपर। पुराणों में स्वयं भगवान बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है उसी टाइम भगवान लेते हैं और धरती पर आकर के धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म केवल पूजा पाठ से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि एक पूरी व्यवस्था है जो इस संसार को बांध के रखती है। जैसे हर किसी का अपना एक अलग धर्म होता है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो। धर्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि आती है। अगर कोई भी धर्म से विमुख हो जाएगा तो आप ये सोच लीजिए इस सृष्टि का नाश हो जाएगा। जैसे कि ग्रह वगैरह अपने धर्म छोड़ देंगे तो उसी समय सृष्टि अपने आप ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए पुराणों में भी ये लिखा हुआ है कि ये ब्रह्मांड, यह सृष्टि केवल और केवल धर्म पर टिकी हुई है।